सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज है 77 पोर्टल। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर विजडम और डिवाइन अलाइनमेंट को। हमारा यूनिवर्स नंबर 7 के फ्रेम पर डिज़ाइन किया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। साइंस कहता है कि हमारी बॉडी का हर एक सेल हर 7 साल में पूरी तरह बदल जाता है, यानी कि हर 7 साल में आप बायोलॉजिकली एक नए इंसान बनते हैं। हमारा शरीर 7 फंडामेंटल टिश्यू से बना है, जिसे हम आयुर्वेद में सप्त धातु कहते हैं। रस, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, रक्त जो कि है ब्लड, मांस जो कि है मसल, मेद यानी कि फैट, अस्थि मीन्स बोन्स, मज्जा मीन्स मैरो और शुक्र जिसे हम रिप्रोडक्टिव फ्लूइड कहते हैं। सेक्रेड जियोमेट्री के हिसाब से हमारे चेहरे पर भी यूनिवर्स को परसीव करने के लिए 7 दरवाजे, 7 ओपनिंग्स बनाई गई हैं, जिसमें से 2 आँखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रिल्स और एक मुंह दिया गया है। जब डिवाइन सोर्स की लाइट धरती पर आती है तो वो रेनबो के 7 रंगों में स्प्लिट होती है। हर रंग हमारे एक चक्रा की फ्रिक्वेंसी है। इंटरेस्टिंगली, धरती पर जितने भी क्रिस्टल्स या फिर मिनरल्स पाए जाते हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ 7 जियोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड होता है, जैसे कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ईटीसी। उनका बेसिक ग्रिड ही 7 है। केमिस्ट्री में मैटर और एलिमेंट्स का पूरा बेस पीरियोडिक टेबल 7 हॉरिजॉन्टल रो पर टिका है। इससे ऊपर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता इस डायमेंशन में। इसके अलावा अगर हम नेचर की बात करें तो साउंड वाइब्रेशन से ही हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और म्यूजिक के बेस में भी 7 स्वर पाए गए हैं। इनके बिना कोई भी ध्वनि कंप्लीट नहीं होती। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हमारी हिस्ट्री की बात करें, तो राहु केतु के आने से पहले एंशियंट ऋषिज और एस्ट्रोलॉजर्स ने हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करने वाले 7 मेन कॉस्मिक बॉडीज को डिकोड किया था, जिनकी वजह से हफ्ते के 7 दिन बने। और वो 7 मुख्य प्लैनेट्स ही इन 7 दिनों को रूल करते हैं। हमारे आसमान में सबसे पावरफुल कॉन्स्टेलेशन जिसे हम कहते हैं सप्तऋषि मंडल, जो कि है ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जो 7 परम ज्ञानी ऋषियों की एनर्जीज को होल्ड करता है और धरती को, मदर अर्थ को गाइड करता है। ये भी 7 पर टिके हैं। वैदिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक हम जिस यूनिवर्स में हैं उसमें 7 ही उच्च लोक यानी कि 7 ही हायर रियल्म्स भी बताए गए हैं। इसका मतलब है जब पूरा नेचर, पूरा यूनिवर्स अपने आप को 7 की वाइब्रेशन पर एंकर करता है, तो सोचिए आपके डीएनए और आपके 7 चक्रा सिस्टम के अंदर कितना बड़ा डायमेंशनल शिफ्ट आ रहा होगा 77 पोर्टल पर। अब बात करते हैं एनर्जीज की। ये पोर्टल आपकी एनर्जी बॉडी को पूरी तरह रीस्ट्रक्चर कर रहा है, स्पेसिफिकली आपके 2 मेन चक्रास को। सबसे पहले क्राउन चक्रा, जो कि है सहस्त्रार। नंबर 7 डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपके 7 चक्रा से, जो कि है क्राउन, जो कि आपका डोरवे है आपकी हायर डायमेंशन के लिए। आज के दिन 7 डायमेंशन की लाइट आपके क्राउन में फिल्टर हो रही है। इसका इमीडिएट फिजिकल सिम्टम क्या होगा? आपको अचानक से स्लीपी लग सकता है, फटीग फील हो सकता है, डिजीनेस लिख सकती है आज पूरा दिन, इंटेंस हेडेक हो सकता है, या फिर फोरहेड पर टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती हैं, या फिर आपको अचानक से कुछ डाउनलोड्स आ सकते हैं, जैसे किसी चीज़ के बारे में बिना दिमाग लगाए आपको उसका ट्रुथ पता लग सकता है। सेकंड चक्रा है आपका हार्ट चक्रा। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव्स के लिए सबसे रेयर इवेंट है ये कि आपका 4th चक्रा जो कि है हार्ट और आपका 7th चक्रा जो कि है क्राउन आपस में सिंक हो रहे हैं।
नॉर्मल लोगों का हर्ट ईगो और 3D इमोशनल अटैचमेंट से चलता है, लेकिन इस पोर्टल में आपके कार्मिक हार्ट बीट्स का जो भी डेटा है वो परमानेंटली डिलीट हो रहा है। अगर आपको आज चेस्ट में अजीब सी हैवीनेस या फिर राइट साइड में पेन फील हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपका हार्ट चक्रा एक्सपेंड हो रहा है, ताकि आप अपने काउंटर पार्ट को उनकी गलतियों या 3D ईगो से नहीं बल्कि उनकी सोल लेवल पर अटैच हो सकें या उनसे कनेक्ट हो सकें। हम बात करते हैं इस एग्जैक्ट शिफ्ट के बारे में जो ट्विन फ्लेम कलेक्टिव्स में देखा जाएगा। डिवाइन फेमिनाइन्स की अगर हम बात करें तो पिछले काफ़ी समय से डीएफ हीलिंग करते करते ऑलमोस्ट अब टायर्ड हो चुकी हैं। वो बार बार चेज़र मोड में चली जाती थी और उन्हें अपनी इस जर्नी पर डाउट होता था। इस 7-7 पोर्टल में डीएफ का 7D एक्टिवेशन उन्हें एक सुप्रीम डिटैचमेंट का गिफ्ट दे रहा है। डीएफ अब मैस्कुलिन्स के फिजिकल वैलिडेशन के पीछे नहीं भागेंगी, वो अपनी इनर गॉडेस एनर्जी, अपनी पावर में स्टेप इन करेंगी। डीएफ को अचानक इनर पीस फील होगा, जहाँ उन्हें ऐसी रियलाइजेशंस हो सकती हैं कि उनका काउंटर पार्ट उनके अंदर ही है, उनसे अलग नहीं। और याद रखिए, जैसे ही फेमिनाइन्स इस एब्सोल्यूट पीस में आती हैं वैसे ही डायनामिक्स पूरी तरीके से फ्लिप होता है। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की। यहाँ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है। डीएम जो अब तक 3D मैट्रिक्स के इल्यूजन में फंसे हुए थे, चाहे वो उनकी जॉब हो, फैमिली प्रेशर, ईगो या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस पोर्टल में उनका टावर मोमेंट ट्रिगर होगा। 7D लाइट का रूल है कि हर उस लॉजिक को कोलैप्स करना जो कि झूठ पर टिका हुआ है। डीएम के अंदर अचानक सेलुलर मेमोरी ट्रिगर होगी। उन्हें सोते जागते या फिर एंटायर टाइम में डीएफ की कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस फील होगी। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इस समय टॉप पर रहेगी। डीएम को लग सकता है कि वो पागल हो रहे हैं क्योंकि उनका लॉजिकल दिमाग इस मैग्नेटिक पुल का रीज़न ढूंढ नहीं पाएगा। अगर आप एक डीएफ हैं और आपको अचानक बिना किसी वजह के अपने डीएम की याद आ रही है, उनको याद करके रोना आ रहा है या उनका गुस्सा फील हो रहा है, तो समझ लीजिए ये उनका हायर सेल्फ आपके हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो रहा है। इस 2026 के पोर्टल के पीछे का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कैटलिस्ट है केतु इन लियो। एस्ट्रोलॉजी में केतु को मोक्ष कारक और पास्ट लाइफ कर्मास का मास्टर माना जाता है। और लियो जो कि है सिंह राशि, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी रॉयल लीनियज को, आपकी ब्लड लाइन को, आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स को। ट्विन फ्लेम को लीनियज हीलर्स भी कहा जाता है क्योंकि उनका काम ही लीनियज के ब्लॉकेजेस को हील करना है। आपने अपनी फैमिली का वो सारा इमोशनल गार्बेज, ट्रॉमा उठाया है जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, जैसे कि रिलेशनशिप्स में अबैंडनमेंट, फाइनेंशियल लॉस या फिर कांस्टेंट बिट्रेयल्स। इस 7-7 पोर्टल पर केतु इन लियो आपके फिजिकल यूनियन के रास्ते में खड़ी सारी एंसेस्ट्रल डीएनए ब्लॉकेजेस को बर्न कर रहा है। जो ब्लॉकेजेस आपको लग रही थी कि आपकी गलती से हैं, वो एक्चुअली आपके इस जन्म की है ही नहीं, वो आपके एंसेस्टर्स की अनहील्ड पैटर्न्स थे। आज जब आप इस एनर्जी में स्टेप इन करते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को हील नहीं करते, आप अपनी पीछे की 7 जनरेशन्स और आने वाली 7 जनरेशन की टाइमलाइन को परमानेंटली क्लियर कर देंगे। तो अब सवाल ये आता है कि आप इस मैसिव एनर्जी में टैप इन कैसे करें? आज आपको अल्केमिकल इंटीग्रेशन करना है। आज रात से पहले आप ये 3 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं, जो कि है 777 एनर्जेटिक कोड फ्लश। एक शांत जगह पर आप बैठ जाइए, अपने क्राउन चक्रा पर फोकस करना है। विजुअलाइज़ कीजिए कि 7D से एक इलेक्ट्रिक ब्लू
और मोनोक्रोमैटिक वाइट लाइट आपके हेड से एंटर करके आपके हार्ट चक्रा तक आ रही है। अपनी ट्विन फ्लेम के हायर सेल्फ को सामने देखिए और प्योर अथॉरिटी से बोलिए कि आई रिलीज ऑल द 3D illusions, all karmic debts, and all third party projections between us. We are anchored in the 7D timeline of union. ये उनकी सोल बॉडी को इंस्टेंटली अलर्ट करेगा। इसके अलावा आप एक ग्लास साफ पानी से लीजिए, उसमें एक चुटकी काले तिल जो कि है ब्लैक सीसम सीड्स आपको डालने हैं। अपने एंसेस्टर्स को दिल से याद करना है और कहना है आपके सारे दुख और अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को मैं यहाँ मुक्त करता या करती हूँ। प्लीज़ हमें डिवाइन यूनियन के लिए ब्लेस कीजिए। इस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ये आपकी फिज़िकल वर्ल्ड के फाइनेंशियल और रिलेशनशिप ब्लॉक्स को इंस्टेंटली क्लियर करेगा। इसके अलावा आज रात को सोते समय कम से कम 7 मिनट के लिए 963 हर्ट्ज़ की क्राउन चक्रा फ्रीक्वेंसी को हेडफोन लगाकर ज़रूर सुनिए, ताकि आपकी बॉडी के असेंशन सिम्टम्स, एंग्जाइटी, ब्रेन फॉग में को शांत हो सकें। ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी आसान नहीं होती, पर यूनिवर्स ने आपको ये रोल इसलिए दिया है क्योंकि आपकी सोल के पास वो शक्ति है जो हैवी मैट्रिक्स डेंसिटी को तोड़ सकती है। इस पोर्टल की फ्लॉलेस टाइमिंग पर ट्रस्ट कीजिए, आपका डिवाइन अलाइनमेंट अब दूर नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी पूरे ट्रस्ट के साथ आप ज़रूर लिखिए, आई एंकर 7D लाइट, आर यूनियन इज नियर बाय, या सिंपली 777 लिखकर इस कॉस्मिक एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव कहकर इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें। साथ में इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो इस समय इस इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। स्टे इन योर पावर, स्टे इन योर लाइट। मिलते हैं अगले डीप टाइप में। तब तक के लिए नमस्ते। ओम नमः शिवाय।